इनकम टैक्स लॉकडाउन क्लासेज में कॉमर्स के सेंटर आपका स्वागत करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। आज एग्जाम्पल नंबर 15। आइए ध्यान दिया जाए इसमें क्या कुछ नया है। सबसे पहले इसमें सेल्स दिया हुआ है और सेल्स में से कोई भी एक्सपेंस को हम घटाते हैं। एक्सपेंस को घटाकर 7,40,000 सेल्स लिखा है, सही है। नेट सेल्स या नेट कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000 गुना 280। इंडेक्स 100 क्यों लिया गया है? क्योंकि 97 में तो इंडेक्स था नहीं, इसलिए हम 2001 का ही इंडेक्स 100 लेंगे। इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,36,000 आ जा रहा है। लेकिन करदाता यह चाहता है कि इस पर छूट मिले और वो दो तरह का इन्वेस्टमेंट करता है। वो 2,80,000 का बॉन्ड खरीदता है और 1,00,000 कैपिटल गेन स्कीम में जमा करता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये कि 3,80,000 का छूट तो उसे मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी धनराशि 2,36,000 ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जब 2,36,000 है तो 3,80,000 तो मिल नहीं सकता है, इसलिए पूरी की पूरी अमाउंट उसको छूट दी गई है। यानी धारा 54 के अनुसार 2,36,000 ही उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो 3,80,000 छूट कैसे ले सकता है? इसलिए उसमें से 2,36,000 घटाया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग का होगा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, विद्यार्थी ध्यान देंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। मिस्टर राघव चेन्नई में एक हाउस को बेच देते हैं जो कि 24,93,800 में। तो सबसे पहले सेल्स को बाहर करना होगा। सेल्स 24,93,800 को बाहर कर देना है और उसमें से लेस करना होगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट निकालना भी आसान है। उसका कॉस्ट कितना था? 8,00,000 गुना 280 और बटा में उस समय का इंडेक्स 129। इस तरीके से आप इसको लेस कर देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा LTCG। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आ जाएगा। इस दरमियान वो क्या करता है कि 8,00,000 रुपये, एक मिनट, हाँ, उसने 8,70,000 में एक और मुंबई में, ये चेन्नई वाली बात थी, तो चेन्नई से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसके बाद वो 8,00,000, यहाँ पे आंसर आपका लगभग 7,00,000 समथिंग आएगा। 7,00,000 समथिंग, 7,00,000 कुछ हज़ार जो भी हो, 7,00,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। वो क्या करता है कि 8,70,000 रुपये का मुंबई में एक फ्लैट खरीद लेता है, फिर उसको भी बेच देता है 36 महीने के अंदर में ही, यानी शॉर्ट टर्म में। तो ये जो कैपिटल गेन आपका आ गया, उसमें से आप कोई तरह का छूट नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि आंसर तो 7,00,000 समथिंग आएगा और मुंबई का फ्लैट 8,70,000 का है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे उसको लेस नहीं करेंगे। लेस करेंगे तो वो तो छूट आपको मिल जाएगा। फिर आपको जब दोबारा सेल करना होगा तो यहाँ जो LTCG आपका आ जाए उतना ही आप लिख देंगे। इस पर छूट आपको नई मकान का नहीं मिलेगा। नई मकान का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका तो आंसर 7,00,000 समथिंग ही आएगा, और जबकि आप नया मकान ले रहे हैं 8,70,000। पहले भी ऐसा केस आया है, लेकिन पहला ऐसा केस नहीं आया है कि उतना जो सामान खरीदा जाए उसको तुरंत बेच दिया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर जब तक आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप भी फंसे रहेंगे। तो एक बात ध्यान देना, कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था, कल LTCG 4,00,000 के आसपास आया था और 2,00,000 रुपये का एक नया बिल्डिंग खरीदा गया। 2,00,000 का नया बिल्डिंग खरीदा गया, दोबारा उसको 2,50,000 में बेचा गया। तो उस समय मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नील कर दिया, क्योंकि 2,00,000 का छूट ऊपर पा चुका है और नीचे 2,00,000 रुपये का एक्विजिशन है, इसलिए वो नील हो गया। लेकिन आज नील नहीं करेंगे,
क्योंकि हम आज अधिक से अधिक कितना छूट ले सकते हैं, 7 लाख समथिंग, और जबकि हमने नई संपत्ति कितने का लिया है, 8,70,000। तो ये छूट हमें नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे। और उसके बाद इससे ज़्यादा छूट हमें मिल सकता है कब, जब हम मुंबई वाले मकान को बेचेंगे तब। अगर अभी हम LTCG पे छूट लेंगे तो 7 लाख समथिंग, उससे ज़्यादा का छूट हमको मिल सकता है जब हम सेकेंड बार मुंबई वाला मकान बेचेंगे तब। आइए देखते हैं मुंबई वाले मकान को कैसे बेचा जाए। कम टू द पॉइंट। मुंबई वाले मकान को, ये तो आपका चेन्नई वाला मकान हुआ, ध्यान रहे। और इसके बाद हम लोग अब मुंबई वाला मकान कैसे बेचेंगे उसको ध्यान दें। अब ध्यान दीजिए, चेन्नई वाला मकान को, मुंबई वाले मकान को कैसे बेचा जाए। मुंबई वाले मकान का सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो सबसे पहले आप सेल्स को बाहर निकालना। सेल्स आपके बुक में दिया है 12 लाख समथिंग, यानी कि 12,10,000, 12,10,000। और इसमें से लेस कर देना होगा कॉस्ट। कॉस्ट पे कोई इंडेक्स नहीं लगेगा क्योंकि 36 महीने से कम है, 8,70,000। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऊपर 7 लाख रुपए का छूट ले लेते हैं तब तो ये आपका कॉस्ट नील हो जाता। इसलिए क्योंकि नील भी नहीं हो पाता क्योंकि वो 7 लाख से ज़्यादा का रकम है। अगर ये नील हो जाता तब तो आपका टैक्स ज़्यादा बन जाता, 12 लाख के आसपास आपका ये टैक्सेबल नेट अमाउंट हो जाता। इसलिए ऊपर छूट लेना ठीक नहीं, नीचे वाला छूट से आपका ये आ जाएगा, जो आ जाएगा उसको कहेंगे STCG। लास्ट में आपको एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप ऊपर छूट ले लेते 7 लाख समथिंग तो फिर आप इसको क्या करते हैं, कॉस्ट को नील करना पड़ता है। जैसे कल एग्जाम्पल में मैंने किया है, अगर आप इसको नील करते हैं तो सेल में से नील जाता तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाता, 12,10,000। अभी आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा, 7 लाख समथिंग ऊपर और लगभग 2 लाख समथिंग नीचे, यानी आपका 11 लाख से कम ही हो पाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों मिलाकर, लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे 19 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप हमारे किसी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, क्लास को मिस कर देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमारे YouTube चैनल से उसके देखें। YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा के नाम से है, जिससे देख सकते हैं, और उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।